में जाकर के इसके साक्ष्य पेश करेंगे कि शिक्षा की अगर असल कोई देवी है तो वो सरस्वती नहीं सावित्रीबाई फूले है, जिसने स्कूल खोले हैं, बच्चों को पढ़ाया है, देश के अंदर लड़ाई लड़ी है, देश के अंदर लोगों ने उन पर कीचड़ भी डाला इस वजह से। और जब कहते थे कि धर्म भ्रष्ट हो जाएगा बच्चों के पढ़ने से, तब सावित्रीबाई फूले ने कहा कि धर्म भ्रष्ट नहीं होगा, देश उन्नति करेगा, इन बच्चों को स्कूल जाने की जगह दो। और पहला स्कूल खोलने के समय पे पहली बच्चियों का जब उन्होंने एडमिशन लिया तो 6 में से 4 बच्चियां ब्राह्मण समाज की थी। तो ऐसी महिला का नाम नहीं लेते ये लोग, तो कम से कम इसी FIR के जरिए, मुकदमे के जरिए इतिहास में जो दबा हुआ नाम है सावित्रीबाई फूले का वो उखड़ कर आएगा और हम लोग जाएंगे। अभी जो आपके ऊपर FIR है उसमें क्या चल रहा है? कोई जमानत वगैरह आपने करवाई है, कोई एंटीसिपेटरी बेल लगाई है, क्या है उसमें पूरा मामला? वो अभी जमानत हमने नहीं ली है। हम लोग अगर वो अरेस्ट करेंगे हम अरेस्ट होने के लिए भी तैयार है। अगर वो कोर्ट में जाकर के हम साक्ष्य पेश करेंगे और कोर्ट में जाकर के मुकदमा लड़ेंगे। हम चाहते ही नहीं कि ये मुकदमा खत्म हो, हम चाहते हैं कि चाहे 2 बहस चले, 3 बहस चले, हम साक्ष्य पेश करें और इतिहास उखड़ कर। नमस्कार दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले लाल वाले बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हम जो भी वीडियो बनाएंगे सबसे पहले आपको मिल जाएगा। दोस्तों, बाबा साहब ने कहा था जिस समय पर इंसान के अंदर जुल्म सहने की क्षमता खत्म हो जाती है उस समय पर उसके अंदर एक क्रांति का उदय होता है, उस शक्ति का संचार होता है जो सामने से हो रही जुल्मों की बरसात पर एकदम बारिश बन के बरस पड़ता है। ऐसा ही कार्य यहाँ पर जागरूकता मंच की तरफ से द्वितीय धम्म यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 3 जगह जैसे लुम्बिनी वन जहाँ पर सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ था, उनका जन्म स्थान, कपिलवस्तु जहाँ पर वो खेला करते थे, जहाँ उनका घर था, उसके बाद में उनका परिनिर्वाण स्थल जहाँ पर उनका महापरिनिर्वाण हुआ था, कुशीनगर। इन 3 जगहों का भ्रमण किया जाएगा। उस यात्रा के दौरान आपको रहना, खाना, पीना, इन सब की उचित व्यवस्था रहेगी, जो कि टीम की तरफ से रहेगी। सुबह का नाश्ता और सब कुछ, बीमार होने पर दवाई भी टीम की तरफ से प्रोवाइड कराई जाएगी, जिसमें आप लोगों को सिर्फ 3000 रुपये देने होंगे। बाकी जितना आपका खर्चा रहेगा, रहना, खाना, दवाई, नाश्ता, चाय, वो सब कुछ टीम की तरफ से आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी। सीमित समय तक ऑफर है, कम सीट बची हैं, आप सभी लोग जल्द से जल्द बुक कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबरों पर। धम्म यात्रा 27 सितंबर 2022 को शाम को 6 बजे गोला गोकर्णनाथ के रेलवे स्टेशन के पीछे से रवाना होगी। उसके बाद सीतापुर होते हुए सीतापुर में पहुंचने पर 1 घंटे वहां पर लोगों का इंतजार करेगी। उसके बाद वहां से रवाना होगी। जो भी इच्छुक धम्मबंधु हैं अपनी सीट बुक करा सकते हैं नीचे दिए गए नंबरों। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मोबाइल नंबर मिल जाएंगे, आप कॉल करके अपनी सीट बुक करवा सकते हैं। यहाँ पर जो सत्य बोलते आज चले आ रहे हैं तो सामने पाखंडियों को लग जाता है बुरा, क्योंकि सच होता है कड़वा। बात यह है कि यहाँ पर उन लोगों को सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है जिनके घर रेत पर बने होते हैं। अगर वो रेत धीरे धीरे खिसकने लगती है तो उनको लगता है कि अब हमारा घर गिर जाएगा, इसीलिए उनको बहुत बुरा लगता है। इसी का पर्दाफाश जब यहाँ के मूल निवासी समाज के लोग करने लगते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं, तो क्या करते हैं वो उन पर उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, कभी केस करते हैं, कभी कुछ करते हैं, लेकिन यहाँ पर करते ज़रूर हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने एक नाम सुना होगा, दीदी निर्देश सिंह। दीदी निर्देश सिंह वो हस्ती हैं जिन्होंने यहाँ पर महिलाओं, पिछड़ों और SC ST OBC और पूरे देश में बहुजन मूवमेंट को बहुत तेज़ी से चलाया है और पिछले बहुत सालों से वो समाज के बीच में काम कर रही हैं और पिछले हो रहे किसान आंदोलन से वो चर्चा में आई हैं। दीदी निर्देश सिंह सावित्रीबाई फूले महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा महिलाओं को जागरूक करने में लगी रहती हैं, समाज को शिक्षित करने में लगी रहती हैं, समाज को शिक्षा की ओर ले जाने में लगी रहती हैं। अभी बीते कुछ समय पहले यहाँ पर उनका एक बहुत तेज वीडियो वायरल हुआ था। आप इस वीडियो को सुनिए, फिर उसके बाद बात करते हैं। मेरे को आपने नाम लिया, मुझे कैसे पता होगा? आप चूंकि एक किसी मेरे को तो ये बात पता है कि सरस्वती ब्रह्मा की बेटी थी। हाँ, लो मैंने बता दिया इतना। अब इसके आगे बताओ। और सरस्वती को ज्ञान की देवी कैसे कह दिया आपने? सरस्वती ज्ञान की देवी कैसे हुई? कितने स्कूल चलाए सरस्वती ने? कितनी लड़कियों को पढ़ाया सरस्वती ने? कितने स्कूलों की स्थापना भारत में की सरस्वती ने? कितने देश के अंदर लोगों को शिक्षित किया सरस्वती ने? एक भी नहीं। मुझे बताइए कितना किया? तो कैसे ज्ञान की देवी सरस्वती हुई? माता सावित्रीबाई फूले ने
इस देश के अंदर 1848 में पहला स्कूल खोला और 71 स्कूल खोले भारत के अंदर। आप उनका नाम लेते हुए अछूत समझते हैं और सरस्वती को ज्ञान की देवी बताते हैं और सरस्वती की बात कर रहे हैं आप। केवल और केवल सावित्रीबाई फुले ने इस भारत के अंदर लोगों से कीचड़ खाया। देख लिया, ये जो वीडियो है, इस वीडियो में खास करके आप लोगों को दिख रहा होगा कि किस प्रकार से दीदी निर्देश सिंह इतनी सत्यता भरी बात बोल रही हैं। अब इतना बड़ा सच, इतना बड़ा तर्क और इतनी बड़ी तार्किक बात इन पाखंडियों को हजम नहीं हुई। जब हजम नहीं हुई तो इन पाखंडियों ने इन पर केस कर दिया। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान जब सहते सहते परेशान हो जाता है तो फिर करो या मरो वाली बात पे आता है। दीदी निर्देश सिंह पे केस हुआ तो दीदी निर्देश सिंह बिल्कुल नहीं डरी, बिल्कुल नहीं डरी। और उनके बाद में उनका रिएक्शन क्या था ये समझ लीजिए। दीदी निर्देश सिंह पर जब केस हुआ और उनसे पत्रकारों ने पूछा कि आप पर तो अब केस हो गया है, अब आप क्या करेंगी, तो बोले मुझे डर नहीं है। वो इसलिए डर नहीं है कि इन लोगों ने केस करके हम पे बहुत अच्छा किया है, वो लोग और होंगे जो साबित नहीं कर पाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम इनको घसीट के ले जाएंगे और अब इनसे साबित करवाएंगे कि आप अपनी भावनाएं त्याग दीजिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भावनाएं नहीं चलती हैं। आप इस बात को समझिएगा कि सुप्रीम कोर्ट में अब आपको साबित करना पड़ेगा कि सरस्वती सच में कौन थी और किस कॉलेज से उन्होंने डिग्री हासिल की थी और कितने स्कूल यहाँ पर खोले हैं और कौन उनके पिता और कौन उनके पति हैं। ये साबित करना पड़ेगा। पहले तो बात चली थी भावनाओं की, भावनाओं पर हमारे ऊपर केस हुआ है, लेकिन अब काल्पनिक और सत्य की बात होगी। अगर हम गलत हैं तो हमको सजा दी जाए, लेकिन अगर वो गलत हैं, वो झूठा केस कर रहे हैं, तो जनता पर छोड़ दिया जाए, जनता किसको माने या ना माने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये आदेश लिया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट सत्य तक पहुंचाए। उन महान लोगों को भी सुप्रीम कोर्ट आदेशित करे जिनकी भावनाएं बड़ी हाल ही में आहत हो जाती हैं, कि ऐसी अपनी भावनाएं ना रखें जिनसे तुरंत ही आहत हो जाएं। बड़ी अजीब भावनाएं हैं, लेकिन आपको पता होगा भावनाएं इनकी आहत नहीं होती हैं। इनको जब जब लगता है कि अब हम तर्क में नहीं जीतेंगे, तभी ये चिल्लाने लगते हैं हमारी भावनाएं आहत हो रही हैं, हमारी भावनाएं आहत हो रही हैं। दीदी निर्देश सिंह जी ने जब ये कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में घसीटेंगे और वहाँ पर हम सबूत मांगेंगे, क्योंकि हम सबूत देंगे कि शिक्षा की देवी कौन है, सावित्रीबाई फुले शिक्षा की देवी हैं, तो हम सबूत दे रहे हैं और आप सबूत दीजिए सरस्वती अगर शिक्षा की देवी हैं तो वो कैसे हैं, आप सबूत दीजिए। ये बातें मैं अपने पास से नहीं बोल रहा हूं, आप जरा उनका ये वीडियो देखिए। मैं साक्ष्य पेश करूंगी, सावित्रीबाई फुले अगर शिक्षा की देवी हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं है, तो मैं उनका इतिहास लाऊंगी, आप सरस्वती का इतिहास ले आना और जनता को खुला छोड़ देना, वो किसको माने और किसको ना माने। ना आप जीते ना मैं हारी, भाई इतिहास जो है वो अपने आप अपना अपना बोलेगा। तो हम तो कोर्ट जाएंगे। मनवादियों की चाल चलती चली आ रही है और हमेशा से ही यहाँ पर जो भी मूल निवासी समाज का व्यक्ति आगे निकलने की कोशिश करता है, उसको कभी पुलिस के डर से, कभी गुंडों के डर से, कभी मॉब लिंचिंग का डर दिखा के, ऐसे ही ये लोग डराया करते हैं, लेकिन समाज में नीचे दबाने की कोशिश जरूर करते हैं। लेकिन ये नहीं है। इस बार में पाला एक बहुजन शेरनी से पड़ा है, जो शेरनी हमेशा बहुजन मूल निवासियों के लिए जान देती रहती है, बहुजन मूल निवासियों को शिक्षित करने की कोशिश किया करती है। अभी लड़ाई होगी, पहले भावनाओं पर इनके ऊपर केस हुआ, लेकिन अब लड़ाई सत्य और असत्य की होगी। अब लड़ाई भावनाओं की नहीं, सिर्फ सही और गलत की होगी। दोस्तों, आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, ये इतनी बड़ी खबर है, इसको आप अन्य लोगों में भी शेयर करिए और अन्य लोगों में भी इस वीडियो को पहुंचाने का काम करिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या दीदी निर्देश सिंह का ये निर्णय सही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।